नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक गुरु इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि ओक्टा एफएक्स में विड्रॉल या डिपॉजिट कैसे करें। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आपने एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। तो आपने ऊपर रियल सेलेक्ट करना है और नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन आप देख पाएंगे, उस डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया तो कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे जिनके थ्रू आप डिपॉजिट कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस रेकमेंड करूँगा। एक तो इंडियन लोकल बैंक्स और इंडिया नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग सबके पास होती है। सबसे पहले हम देखेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू हम डिपॉजिट कैसे करना है हमें। तो नेट बैंकिंग पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। तो ऊपर आप देख पाएंगे मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट $20 है। नीचे आपने यहाँ पर डॉलर्स में लगाना है, ना कि इंडियन रुपीस, INR में नहीं, डॉलर में। मिनिमम $20 से लेकर के आप जितना चाहें अमाउंट डिपॉजिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने $20 ऐसे लगाना है, यहाँ टाइप करना है। नीचे बैंक नेम, यहाँ बहुत सारे बैंक्स खुल जाएंगे। जिस बैंक में भी आपकी नेट बैंकिंग अकाउंट है उसको सेलेक्ट करके स्टेट पे सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट, जिस स्टेट से भी आप हो, फिर सिटी, जिस सिटी से, और फिर पोस्टल कोड, फिर एड्रेस और फिर फ़ोन नंबर जो कि आपके बैंक से जो कनेक्टेड है वही फ़ोन नंबर यहाँ पर लगाना है। एंटर प्रोमो कोड और उसके नीचे कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा। उसके बाद में आपकी जो नेट बैंकिंग की ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा करके आप डिपॉजिट सक्सेसफुली कर पाओगे। तो ये था नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट कैसे करें। तो आप देखेंगे पीछे जा कर के इंडियन लोकल बैंक से हम डिपॉजिट कैसे करें। इंडियन लोकल बैंक से यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने INR में डिपॉजिट अमाउंट डालना है, जितना भी आप डिपॉजिट करना चाहो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 1500 एंटर करता हूँ। नीचे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपने। जैसा कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करूँगा। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो नीचे कुछ और ऑप्शंस खुलेंगे। उसके नीचे आपने देखना इंडियन नेट बैंकिंग, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो IMPS, NEFT, RTGS, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह का एक स्क्रीन मैसेज आपके सामने आएगा। इसको आपने पढ़ना तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही आपने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक किया तो ये एक बैंक डिटेल आपके सामने आएगी। इस बैंक डिटेल का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इस बैंक डिटेल पर अपने फ़ोन पे या गूगल पे में जाकर के इस बैंक डिटेल पे आपने जो हमने अमाउंट लगाया था 1500 रुपये, वो 1500 रुपये सेंड कर देना है। आप आमतौर पे गूगल पे और फ़ोन पे से पेमेंट सेंड कर सकते हो, करते भी हो। तो उस पर सेंड करने के बाद में जब पेमेंट सेंड हो जाए तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, वापस एप्लीकेशन में आना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपने देखना है नीचे सेंडर बैंक डिटेल, ये आप भेजने वाले हो, आपकी बैंक की डिटेल भी आपने यहाँ पर एंटर करनी है। तो आपका बैंक का नाम जैसे मैंने लगाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे मेरा नाम, सेंडर बैंक अकाउंट, यहाँ पर मेरा मतलब आपका बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो पेमेंट उसका, और फिर नीचे IFSC, नीचे डेट है और अपलोड द प्रूफ। इस पे आपने क्या करना है, फ़ोनपे में जाकर के जो पेमेंट आपने सेंड की और उसकी हिस्ट्री में जाकर के जो स्क्रीनशॉट लिया पेमेंट प्रूफ मतलब भी आपने उस जो बैंक अकाउंट जो पहले स्क्रीनशॉट लिया था जिसका, उसमें आपने पेमेंट भेज दी है, उसका स्क्रीनशॉट इस जगह पे अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, नीचे आप देख पाएंगे। तो उसके बाद में एक कन्फर्मेशन मैसेज खुलेगा और आपकी पेमेंट सेंड हो जाएगी, और कुछ ही देर के अंदर आपके जो स्क्रीन पे इस जगह पे यहाँ पे जो अमाउंट आपने सेंड किया है वो डॉलर्स में यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। उसके लिए कई बार मिनिमम 3 आवर्स या 3 डेज़ का टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। 5, 10, 15, 20 आधे घंटे में आपके यहाँ पर जो आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट वो शो होने लग जाएगा सर। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि विड्रॉल कैसे करें। तो अभी हम ओक्टा एफएक्स एप्लीकेशन के होम पेज पे हैं। तो यहाँ पर आप
इस जगह पे जहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये एक ऑप्शन नहीं, ये दो ऑप्शन है, दो तरह के। देखिए बीच में एक लाइन देख पाएंगे आप, ऊपर $27 और ये आपकी आईडी, नीचे डिपॉजिट ट्रेड का तो अलग ऑप्शन में खुल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो हमें नजर, तो अभी हम सीखेंगे कि विड्रॉल कैसे करें। तो आपने ये डिपॉजिट ट्रेड पे नहीं, उसके ऊपर जैसे $27 वाली पट्टी में या $27 पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने खुल के आएंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डिपॉजिट, ट्रेड, विड्रॉल, इस जगह पे विड्रॉल पे जैसे क्लिक करते हैं तो इन सब ऐप्स के थ्रू या इनके थ्रू आप डिपॉजिट आई मीन विड्रॉल कर पाएंगे। देखिए मैं रेकमेंड करूँगा इंडियन लोकल बैंक्स के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो इंडियन लोकल बैंक्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने इंडियन लोकल बैंक पे क्लिक किया तो जितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं, जैसे टोटल अमाउंट 27.73 USD है, तो आप जितना अमाउंट चाहें उतना विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम अमाउंट आपने याद रखना है, ध्यान रखना है कि $5 से कम आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। $5 से ज़्यादा जितना भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे आपने जितना भी अमाउंट, मान लीजिए मैं $10 यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 10 लगाया तो ऑटोमेटिकली नीचे INR में मेरे को कन्वर्टेड अमाउंट शो हो जाएगा 748.00। तो इतना मैं डिपॉजिट करने वाला हूँ, मान लीजिए एग्जांपल के लिए। और नीचे बैंक डिटेल, ये आपकी बैंक डिटेल है। रिसिप्टेंट बैंक मतलब प्राप्तकर्ता की बैंक डिटेल। ये बैंक नेम यहाँ पर लिखना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने लगा दिया, नीचे IFSC कोड है वो लगा दिया, फिर बैंक अकाउंट नंबर आपका जिसमें आप चाहते हैं कि आपका जो विड्रॉल अमाउंट डिपॉजिट हो वो, और नीचे आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप नीचे देख सकते हैं और रिक्वेस्ट के ऊपर योर ओक्टा FX पिन, ये पिन आपको तब मिला था जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था। आई होप कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अपनी डायरी में आपने लिख के रखा अलग से, क्योंकि वो 4 डिजिट का पिन, उसके बिना आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो आपने वहाँ पर यहाँ पर उस 4 डिजिट के पिन को एंटर करना है, और रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन मेल कंफर्मेशन एक ऑप्शन खुलेगा आपके सामने, इंटरफेस खुलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो विड्रॉल है 3 डेज 3 आवर्स टू 3 डेज़ के विद इन आपका विड्रॉल हो जाएगा। इतना टाइम लगता नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट में हो जाता है। लेकिन उनका है ये सिस्टम कि उसमें उन्होंने एक समयावधि दी हुई है जिसके दरमियान वो आपका विड्रॉल कर पाएंगे। थैंक यू।